क्लास 6। आज हम आपका हिंदी ग्रामर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है क्रिया। मछलियाँ तैर रही हैं। कार्य होना, जो क्रिया किसको कहते हैं? कार्य के करने जा होने को क्रिया कहते हैं। जैसे मछलियाँ तैर रही हैं, तितली उड़ रही है, लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, सुनिधि गाना गा रही है। तो ये सारे क्रियाएँ काम हो रही हैं। तो जैसे अब क्रिया किसे कहते हैं वो पढ़ते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे धातु, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। जैसे हंस, खा, गा, उड़, जा, लिख, पढ़, नहा, पी, चल आदि। और उसके बाद है इन्हीं धातु रूपों से विभिन्न क्रिया रूपी क्या बनती है? क्रिया रूप बनते हैं। जैसे उड़ का बन जाता है उड़ना, उड़ता, उड़ा, उड़ेगा आदि। अब जैसे दिया हुआ है कुछ मुख्य धातुओं से बने क्रिया रूपी नीचे दिए जा रहे हैं, आपने उनका पढ़ना है। जैसे नहा, नहाना, नहाता, नहाती, नहा, रहा, नहाएगा और नहाया। ऐसे बड़े सारे दिए हुए हैं, आपने सारे खुद पढ़ने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आकार के आधार पे क्रिया के भेद। कर्म के आधार पे होंगे। अब इसके क्रिया के दो आधार पे किए भेद, क्रिया के दो आधार पे किए जाते हैं, एक कर्म के आधार पे, एक प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पे क्रिया के भेद, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के व्यवहार का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के व्यवहार का कहाँ पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, उसे हम कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दादी खाना बनाती है, दीदी खाना बनाती है। बनाती क्या है? क्रिया। खाना क्या है? कर्म। सौम्या पत्र लिख रही है। लिख रही है मतलब लिख रही है क्रिया है, पत्र क्या है? कर्म। ऐसे बड़ी सारी आपको एग्जाम्पलें दी हुई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, कर्मक क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक कर्म क्रिया, कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसके साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आपने ये खुद पढ़ना है कि क्या होता है, एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से। मैं आपको मेन बता रही हूँ सारा कुछ, ये क्रियाएं होती क्या है पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। रीड आप खुद भी कर सकते हो, इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन अच्छी तरह से कर रही हूँ। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया के व्यवहार का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ता है? कर्ता पे पड़ता है। जो कार्य करता है ना उस पे पड़ता है, वह कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा हंस रहा है, अमित तैर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? क्रिया के व्यवहार का सीधा असर किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। उसके बाद इन सभी वाक्यों में क्रियाओं का फल कर्ता पर ही पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ कोई कर्म नहीं है। जैसे बालक के हंसने का फल स्वयं उसी पर पड़ रहा है, अतः ये सभी क्रियाएं अकर्मक है। अकर्मक क्रिया में कर्म का अभाव होता है। उसके बाद कर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करेंगे हम? छात्रों के समक्ष ये प्रश्न उठता है कि कर्मक अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें। जिस क्रिया में क्रिया से किसी को क्या या कहाँ प्रश्नों का उत्तर मिलता है वह क्रिया क्या होती है? कर्मक क्रिया होती है। जैसे रवीना केक खा रही है। इस वाक्य में ये प्रश्न करने पर कि रवीना क्या खा रही है, उत्तर मिलता है कि केक, अतः खाना क्रिया कर्मक है। जब वाक्य में किसी को क्या प्रश्न का उत्तर नहीं होता, किसी के क्या प्रश्न का उत्तर नहीं होता, तो क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रवीना सो रही है। यदि यहाँ प्रश्न करे कि रवीना क्या सो रही है तो कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः सोना क्रिया अकर्मक है। अकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में क्या होता है कि कौन प्रश्न का उत्तर होता है, कौन होता है ना जो प्रश्न का वो उत्तर होता है। जैसे कौन सो रही है, ये प्रश्न करने पर उत्तर मिलेगा रवीना। अब जो पहले आपने पूछा हुआ है, इधर प्रश्न उन्होंने पूछा हुआ है, ये देखना। प्रश्न करें कि रवीना क्या सो रही है, तो ये कोई प्रश्न नहीं बना। अगर हम ऐसे पूछें, कौन का यूज़ करके पूछें कि जैसे कौन सो रही है, तो प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा रवीना। तो ऐसे ही
ये दिया हुआ है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की कैसे पहचान करनी है। प्रयोग के आधार पे क्रिया के भेद। अब प्रयोग के आधार पे एक सामान्य क्रिया होगी, संयुक्त होगी, कितने होंगे प्रयोग के आधार पे क्रिया के निम्नलिखित भेद है। सामान्य, संयुक्त, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। अब जैसे है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जैसे फूल खिला, सचिन नहाया, मतलब एक क्रिया हो रही है। उसके बाद है संयुक्त क्रिया। जब एक से अधिक क्रिया साथ प्रयोग की जाती हैं तो वे संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे दादी जी भगवती पढ़ने लगी, पढ़ने और लगी दो क्रियाएं एक साथ हो रही हैं। अब नाम धातु क्रिया, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बनी क्रिया पद नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। किससे बने? संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण से बने क्रियापद क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शर्मा, शर्मिनी, शर्मणी, सॉरी शर्मा, शर्मणा। बच्चों को पढ़ो, बड़ों से क्या करनी चाहिए? बातें करते समय शर्माना नहीं चाहिए। अब क्या है? एक शर्मा है, एक शर्माना, शर्मना है। उसके बाद है सर्वनाम है अपना, अपनाना। विशेषण है तोतला, तुतलाना। तो ये आपने क्या करना है, इसके ये दिए हुए हैं, आपने इनको रीड करना है। अब प्रेरणार्थ क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से ये प्रकट हो कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से करवा रहा है, किसी अन्य को प्रेरित कर रहा है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ऐसे क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता। प्रेरणा देने वाला कर्ता हो गया, एक प्रेरणा ग्रहण करने वाला कर्ता हो गया। एक को जो दे रहा है वो, एक जो ग्रहण कर रहा है वो। इसमें दो कर्ता होते हैं। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के होने से पूर्व ही पूर्ण हो जाती है। अगर जो मुख्य क्रिया होती है ना, उससे होने से पहले ही पूर्ण हो जाती है तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे आशु दूध पीकर सो गई, शालिनी पुस्तक पढ़कर सोएगी। ये क्या है? क्रिया होने से, मुख्य क्रिया होने से पहले ही पूर्वकालीन क्रिया है वो हो जाती है। उसके बाद ये याद रखिए, काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ये आपको याद रखिए, मतलब अभ्यास के है, ये आपको रिवाइज करने के लिए, ये आपने खुद पढ़ने हैं। नेक्स्ट दे रही हूँ मैं आपको। इसके बाद है आपको सही विकल्प पे सही का चिन्ह लगाना है। रवि पत्र लिखता है, इसमें है कर्मक क्रिया। बच्चा सो रहा है, मैं कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रेरणार्थिक क्रिया है? इसमें है धुलवाना। उसके बाद है हमें अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। इसमें रेखांकित शब्दों में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। अपनानी मतलब नाम धातु क्रिया है। नीचे दी गई क्रियाओं में सकर्मक, अकर्मक तथा अलग अलग करनी है, क्रियाएं अलग अलग करनी है। ये मैंने करके दिया हुआ, आपने इधर से पढ़ना है इसको। जो आपके इसके प्रश्न उत्तर हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। उसके बाद दिए हुए हैं कोष्टक में दी गई धातुओं के सही क्रिया रूप से रिक्त स्थान भरने हैं। शिक्षक ने हिंदी, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई। पढ़ का बनाएगा पढ़ाई। उसके बाद है मम्मी ने चाट पकौड़ी खाई। रूबी ने हारमोनियम बजाई। नेहरू जी ने अपनी पुत्र को पत्र लिखा। कल रात मैंने एक भयानक सपना देखा। उसके बाद नीचे दिए गए वाक्यों में से सकर्मक, अकर्मक तथा द्विगुण क्रिया क्या करनी है? छांट के लिखनी है। विजय पत्र लिखता है, लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया है। लड़कियां तैर रही हैं, तैर रही क्या है? अकर्मक क्रिया है। और द्विगुण क्रिया नेक्स्ट है वह हमें बुला रहे हैं। बुला रहे क्या है? अकर्मक क्रिया है। किसान गाय को घास खिलाता है, तो गाय को घास खिलाता है क्या है? इसमें द्विगुण क्रिया, कर्मक क्रिया। उसके बाद रंजना ने मुझे पुस्तक दी। इसमें मुझे पुस्तक दी क्या है? द्विक्रम क्रिया। उसके बाद है नीचे दिए गए वाक्यों में से कर्म छांट के लिखने हैं। मनोहर दूध पीता है, इसमें दूध क्या है? कर्म। सुरेश चित्र बनाता है, चित्र क्या है? कर्म। शेर लीची खाती है, लीची क्या है? कर्म। माता जी खाना बनाती है, खाना क्या है? कर्म। दादी जी अखबार पढ़ते हैं, अखबार क्या है? कर्म। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में।
अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पे इनको लिखिएगा और मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और बुक का भी बताऊंगी।